जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, भक्तों के पावन चरित्र सुनने से हमारी भक्ति को एक नया बल मिलता है और भगवान के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ होता है। इसलिए भक्तों के चरित्र को ध्यान पूर्वक अवश्य सुना करें और दूसरे भक्तों को भी शेयर करें। मन मोह लेने वाला यह पावन चरित्र है परम भक्त दामाजी पंत का। 13वीं शताब्दी की बात है। महाराष्ट्र में लगातार 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण घोर अकाल पड़ा। यह अकाल आज तक दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। अन्न के अभाव से लोगों में भीषण चीत्कार मच उठा। हजारों प्राणियों के प्राण पखेरु उड़ गए। हजारों के शरीर पर देखने मात्र को भी खून न रह गया। अनेकों प्राण चर्मावृत अस्थि समूह के पुतलों में अटके पड़े थे। संकट पड़ने पर किसको क्या नहीं करना पड़ता। वृक्षों की छाल और पत्तों की रोटियों से लोगों ने निर्वाह किया, पर पूरे एक युग तक इन सब से कहाँ तक काम चल सकता था। लोगों के कष्ट की सीमा नहीं रही। व्याकुलता दिनों दिन बढ़ने लगी। देश भूखों के आर्तनाद से भर गया। गोवलकुंडा वेदरशाही राज्य के अंतर्गत मंगलवेड़िया नाम का प्रांत था। वहां का शासन भार भक्त प्रवर श्री दामाजी पंत के सुपुर्द था। उनकी सहधर्मिणी भी पति के ही सदृश भगवान श्री पांडुरंग की भक्ति में अनन्य भाव से प्रेम करती थीं। नित्य निरंतर श्री हरि को स्मरण रखते हुए अपने कर्तव्य का न्यायपूर्वक निष्काम भाव से संपादन करना ही दामाजी के जीवन का दिव्य व्रत था। दीन दुखियों को हर तरह से सहायता पहुंचाकर सुखी बनाना तो उनका स्वाभाविक गुण हो गया था। शत्रु को भी संकट में पड़ा देखकर कर्णाद्र हो जाने वाले दामाजी के लिए अपनी अकाल पीड़ित प्रजा के कष्ट असह्य हो रहे थे। दुखी प्रजा के कर्ण क्रंदन से दामाजी का कलेजा पसीज उठा। अन्न के लिए तड़पकर प्राण देने वाले मनुष्यों की मर्मभेदी रुदन ध्वनि उनसे सुनी नहीं गई। उनके हृदय में किसी ने पुकार कर कहा, दामाजी किस असमंजस में पड़े हो। यह अन्न का भंडार फिर किस काम आवेगा। खोल दो ताले और लूट लेने दो सारा अन्न इन भगवान के भूखे पुत्रों को। बस फिर क्या था। दीन बंधु की दीन संतान के लिए अन्न का कोठार खोल दिया गया। दया के सामने बादशाह का भय कैसा, अपने भावी संकटों का विचार कैसा। सच्चे संत तो दूसरों को सुखी देखने के लिए अपना सर्वस्व होम सकते हैं। अपने लिए दुख रूपी भगवत प्रसाद को सहर्ष स्वीकार कर सकते हैं। भूख से व्याकुल हजारों मनुष्य मरने से बच गए। उनकी तृप्त अंतरात्माएं दामाजी को आशीर्वाद देने लगी। प्यारे भक्तों, समाज में जहाँ ऐसे सर्वभूत हिते रता लोग होते हैं, वहाँ परहित घृत जिन्हके मन माखी इस प्रकृति वालों की भी संख्या कम नहीं होती। भक्त के बढ़ते हुए यश और असहाय प्रजा के सुख को कुछ कुटिल कर्मी दया के पात्र लोग सहन नहीं कर सके। उनमें प्रधान दया के पात्र श्री दामाजी के सहायक नायब सूबेदार थे। उन्होंने तुरंत बादशाह के पास यह शिकायत लिख भेजी कि दामाजी की अदूरदर्शिता के कारण सारा सरकारी भंडार खाली हो गया है। उसने सारा अन्न अपनी कीर्ति के लिए लुच्चे लफंगों को लुटा दिया। खजाने की बड़ी भारी हानि हुई है। पत्र पाते ही बादशाह की आंखों से खून बरसने लगा। वह क्रोध के मारे पागल हो गया। तत्काल यह हुक्म निकाला कि प्रधान सेनापति 1000 सैनिकों को साथ लेकर मंगलवेड़िया पहुंचे और श्री दामाजी को तुरंत गिरफ्तार करके मेरे सम्मुख उपस्थित करें। बस आज्ञा की देर थी। एक मुसलमान सेनापति दल बल सहित मंगलवेड़िया जा पहुंचा और उसने सूबेदार के घर को घेर लिया। उस समय श्री दामाजी सर्वलोकाधिपति भगवान श्री पांडुरंग जी की पूजा अर्चा में व्यस्त थे। बाहर से उन्हें सेना के आगमन की सूचना दी गई, पर वे अपने अनन्य प्रेमास्पद प्रभु के ध्यान में उसी अविचल और निश्चिंत भाव में बैठे रहे। उन्हें किसी के आने जाने की रत्ती भर भी परवाह न थी। भगवत चिंतन भगवत पूजन जनित आनंद के सामने किसका भय, किसकी उपेक्षा और किसकी चिंता।
इधर विलंब होते देख सेनापति घर में घुसकर दामाजी को जोर जोर से पुकारने लगा। श्री दामाजी की धर्मपत्नी ने आगे बढ़कर निर्भयता से उत्तर दिया, वे अभी पूजा पाठ कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपसे मिल सकते हैं। मदांत अधिकारी ने झिड़ककर कहा, मैं पूजा पाठ की परवाह नहीं करता, अभी मिलूंगा, बतलाओ वह है कहाँ। भगवान के प्रति कहे हुए तिरस्कार वचन साध्वी के लिए असह्य उठे। उसने उत्तेजित स्वर में कड़क कर कहा, चुप रहिए, अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक उनका नित्य कर्म नियमानुसार पूरा न हो जाएगा तब तक लाख प्रयत्न करने पर भी मैं किसी को उनके पास जाने की आज्ञा न दूंगी। हमारे लिए भगवत पूजा के समान कोई भी दूसरा काम महत्वपूर्ण नहीं है। पतिव्रता के शब्द काम कर गए। अधिकारी का बल, अभिमान सब कुछ लुप्त हो गया। उसकी मुखाकृति निस्तेज हो गई। उसने धीमे स्वर से कहा, अच्छा तो आप उन्हें मेरे पास आने की सूचना दे दें। भक्तिमती साध्वी पतिदेव की सेवा में उपस्थित हुई। श्री दामाजी उस समय प्रभु के ध्यान में मग्न थे। थोड़ी देर में पूजा समाप्त हुई। पतिव्रता देवी ने सारी कथा श्री दामाजी को निशंक भाव से कह सुनाई। सेना के सहसा आगमन से श्री दामाजी को इस बात का निश्चय हो गया कि इन सब का एकमात्र कारण भंडार का लुटवा देना ही है, परंतु वे अपनी स्थिति से किंचन मात्र भी विचलित न होकर पत्नी से कहने लगे, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान का प्रत्येक विधान दया से पूर्ण होता है और उसके आदि मध्य और अंत में संसार की मंगल कामना ओतप्रोत रहती है। क्या हम बादशाह के भय से, बंधन के डर से अपनी असहाय प्रजा को प्राणांत दुखों में सहायता न देकर अपने कर्तव्य पालन से विमुख हो जाएं? हमने अपने धर्म का पालन किया है, भगवान श्री पांडुरंग की प्रसन्नता प्राप्त करने की चेष्टा की है। अब बादशाह भले ही कठोर से कठोर दंड दें, कोई चिंता नहीं, वरम अधिक प्रसन्नता है। इतना कहकर वे हंसते हुए बाहर निकल आए। अधिकारी बलात् किसी से प्रेरित सा होकर वहां बैठा हुआ था। श्री दामाजी की तेज पूर्ण शांत सौम्य मुखाकृति देखकर सेनापति का क्रोध सर्वथा विलीन हो गया। वह बड़ी नम्रता से बोला, बादशाह ने आपकी सेवा में यह आज्ञा पत्र भेजा है और आपको शीघ्र बुला लाने का मुझे आदेश दिया है। भक्त दामाजी ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, केवल एक बार घर में स्त्री से मिल आने की आज्ञा दीजिए। सेनापति की स्वीकृति पाकर वे घर के अंदर गए। स्त्री को अपने बंधन का समाचार सुनाकर उससे विदा मांगने लगे। भक्त महिला के मुख पर इस संवाद को सुनते ही आनंद की रेखा खिंचाई। उसने पतिदेव के चरणों में प्रणाम करके कहा, नाथ, भगवान पंडरीनाथ जो कुछ करते हैं सो हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। भगवत कृपा से आपको एकांत सेवन का अवसर मिलेगा, अपने कर्तव्य पालन का सुंदर पुरस्कार प्राप्त होगा। मैं आज अपना परम सौभाग्य समझती हूँ कि प्राणाधार के गले में संकट सुमनों का मनोहर हार सुशोभित होगा। चिंता केवल इतनी सी है कि यह दासी आपकी चरण सेवा से वंचित रहेगी। दामाजी ने अपनी सहधर्मिणी के साहस और भगवत प्रेम की मन ही मन सराहना कर प्रेम पूर्वक उससे विदा ली। बाहर आते ही भक्त के दोनों हाथ बेड़ियों में कस दिए गए। अड़ों अड़ में अपने आराध्य देव के दर्शन करने वाले भक्त को बेड़ियों के बंधन में क्या कष्ट होता। उन बेड़ियों की पारस्परिक रगड़ से निकलने वाली ध्वनि के साथ भगवान नाम की धुन मिलाकर दामाजी सेनापति के पीछे पीछे चलने लगे। गोवलकोंडे के मार्ग में पंढरपुर पड़ता था। भक्त की इच्छा हुई कि भगवान श्री पांडुरंग के दर्शन कर कृतार्थ हो। सेनापति की सम्मति से उन्होंने मंदिर का रास्ता लिया। हृदय सरोवर में आनंद की लहरें उठ रही थीं। शरीर रोमांचित हो रहा था। आंखें प्रेम अश्रुओं से डबडबा आईं। मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें भावावेश हो गया। प्रेम में इतने निमग्न हो गए कि उन्हें अपने शरीर की सुधि तक न रही। कुछ समय बाद संभलकर उन्होंने भगवान की सेवा में अपने भाव पुष्प इस प्रकार भेंट किए, जीवन धन, आपने इस सेवक को इस रूप में देखना चाहा। मैं आपकी इच्छा के अधीन हूँ, आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न हूँ। नाथ,
अन्यायी राजा के अन्न भक्षण का आपने यह ही फल दिया, मैं इसे बुरा क्यों मानूं? दयानिधि, इस अधम को आपकी चरण सेवा में लगने का, आपका भव भय हारी पावन नाम स्मरण करने का ऐसा सुंदर सुयोग कहाँ मिलता? सरकारी नौकरी के मोह को छोड़ देना प्रभु मेरे लिए असंभव था। आपने दयापूर्वक बुढ़ापे में इस सेवक को अपने अक्तोभय चरणों में बुलाकर मेरा बड़ा उपकार किया। नाथ, मैं किन शब्दों में आपकी कृपा का आभार मानूं? जिस बादशाह के द्वारा आपने अपनी कृपा का उपहार भेजा है, उसके प्रति किस वाक्यावली में अपना कृतज्ञ भाव प्रकट करूं? प्राणनाथ, इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। गदगद वाणी हो जाने से वे आगे कुछ न बोल सके। सेनापति ने देर हो जाने के भय से दामाजी को जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। बेचारे सेनापति को राजा द्वारा कोई उलाहना न मिले, इस भावना से वे तुरंत मंदिर के बाहर निकल आए। भगवान की विश्व मोहिनी मूर्ति का ध्यान करते हुए वे सेनापति के पीछे पीछे चलने लगे। दोपहर का समय था। बेदर का बादशाह सिंहासन पर बैठा हुआ सूबेदार की कैदी सूबेदार की बाट देख रहा था। ज्यों-ज्यों देरी होती जा रही थी, त्यों ही त्यों उसकी अधीरता और क्रोध बढ़ते जा रहे थे। इतने में ही एक काला कलूटा ग्रामीण परंतु तेजस्वी पुरुष लंगोटी पहने राज दरबार में आ पहुंचा। उसकी किशोर अवस्था और श्याम छब की मनोहरता को देखकर लोग मंत्रमुग्ध से हो गए। उसके कंधे पर एक काली कंबल और हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी। वह निर्भयता पूर्वक बादशाह के सामने उपस्थित होकर दूर से ही जोहार कर विनय पूर्वक बोला, बादशाह सलामत। यह चाकर अपने स्वामी दामाजी पंत के यहाँ से मंगल वेड़िया से आ रहा है। दामाजी का नाम सुनते ही बादशाह की भौहें धनुष की तरह खिंच गईं। वह उत्तेजित होकर बोल उठा, क्या नाम है तेरा? माँ बाप सरकार, मेरा नाम बिट्ठू है। मैं श्री दामाजी के अन्न से पला हुआ चमार हूँ। यहाँ क्यों आया? अपराध क्षमा हो। अकाल में अपनी प्यारी प्रजा को भूखों मरते देख मेरे मालिक ने आपके कोठार का गल्ला बांट दिया। मैं उसी का सारा दाम चुकाने आया हूँ। आप कृपा करके उसे ले लें और खजाने में दाखिल करवा के मुझे रसीद दिलवाने की कृपा करें। यह सुनकर बादशाह के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह किम कर्तव्य विमूढ़ सा होकर अपने किए पर पश्चाताप करने लगा। वह मन ही मन अपने को धिक्कार कर कहने लगा, हाँ, मैंने दामाजी शरीके सच्चे सेवक पर बिना सोचे समझे बेईमानी का लांछन लगाया और उसे गिरफ्तार करने के लिए व्यर्थ ही इतनी बड़ी फौज भेजी। पश्चाताप के साथ साथ बिट्ठू की मोहिनी आकृति देख देख कर उसके हृदय में एक प्रकार का अद्भुत आनंद हो रहा था। उसने उत्सुकतापूर्ण हर्षित नेत्रों से पूछा, भैया बिट्ठू, रुपए कहाँ हैं? बगल में से एक छोटी सी थैली निकालकर बिट्ठू चमार ने कहा, लीजिए, आप इसे जमा करके मुझे शीघ्र ही रसीद दिलाने की कृपा करें। मुझे जाने में देर हो रही है। बादशाह तो बिट्ठू के मनोहारी मुखमंडल को देखकर चकित और मुग्ध हो गया। बादशाह पर जादू सा हो गया। उसके नेत्र उस चमार सेवक की रूप सुधा का अनवरत पान करने में लग गए। उसकी इच्छा थी कि बिट्ठू यहीं खड़ा रहकर इन प्यासी आंखों को इस अनुपम और अलभ्य लाभ को लूट लेने का अवसर देता रहे। बिट्ठू ने जल्दी करने का तकाजा जारी रखा, पर बादशाह को उसे अपने सामने से दूर करने की भावना से बड़ा दुख अनुभव होता था। आखिर उसने छाती कड़ी करके कहा, अच्छा प्यारे बिट्ठू, ये रुपए वहाँ जमा करा के मुझसे मिलते जाना। बिट्ठू अब खजाने में जा पहुंचा। वहाँ उसके रूप का जादू खजांची पर चढ़ बैठा। वह नेत्रों से उसे देखता जाता था और हाथों से रुपए गिनता जाता था। ज्यों ही थैली खाली करके रुपए खजाने में डालता, त्यों ही वह थैली ऊपर तक भर जाती। अब तो खजांची आश्चर्य सिंधु में बुरी तरह गोते खाने लगा। एक ओर आश्चर्यपूर्ण लीला और दूसरी ओर रूप का जादू। बेचारा हैरान हो गया। उसने बड़ी कठिनाई से जादूगर बिट्ठू से पिंड छुड़ाया। अंत में द्रव्य प्राप्ति की रसीद लेकर वह सेवकों का सेवक बिट्ठू चमार दर्शन के लिए अधीर बादशाह के सम्मुख उपस्थित हुआ।
उसके पहुंचते ही बादशाह ने पूछा, बिट्ठू क्या तुमको रसीद मिल गई? बिट्ठू ने कहा, हाँ माँ बाप सरकार, मिल गई। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर का रास्ता लूं। बड़ी देर हो गई, मेरे मालिक चिंता करते होंगे। बादशाह ने रसीद पर अपनी सही करके राज्य की मुहर लगवाकर रसीद बिट्ठू को दे दी और दीवान से कहकर बड़े सम्मान पूर्वक दामाजी को लाने के लिए सरदार दौड़ाए। परंतु बिट्ठू को चले जाने की आज्ञा देने की शक्ति बादशाह में नहीं थी। वह तो चाहता था कि दिन रात इसी चमार की चरण सेवा में अपने आप को बेच डालूं, पर वह लीलाधारी नट तुरंत वहां से चलता बना। इधर श्री दामाजी पंढरपुर से बहुत आगे चले आए थे। एक दिन प्रातःकाल वे स्नान आदि से निवृत्त होकर एकांत स्थान में पूजा पाठ करने को बैठे। पाठ के लिए अपनी एकमात्र संपत्ति श्रीमद् भगवद गीता जी को उन्होंने हाथ में उठाया। उसके पन्नों को इधर उधर करने पर उन्हें एक चमकदार सुंदर कागज मिला। उत्सुकता पूर्वक उसे खोलकर पढ़ने लगे। उसमें स्वर्ण अक्षरों में लिखा था, अपने भंडार के अन्न संबंधी रुपए चुकती भरपाई। उस पर स्वयं बादशाह के हाथ की सही देखकर भक्त के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। इतने अधिक रुपए किसने कैसे दिए, इस बात का रहस्य उनकी समझ में ना आ सका। आखिर पूजा करने की उत्कंठा ने उन्हें इस रहस्य को समझने के लिए अवसर ही न दिया। ज्यों ही पत्र को समेटकर पूजा के लिए तैयार हुए, त्यों ही बादशाह के भेजे हुए दूत पत्र लेकर सरदार के पास आ पहुंचे। दामाजी की बंधन मुक्ति का संवाद पढ़ते ही सेनापति ने उनकी सारी बेड़ियां तोड़ डाली और स्वयं उनके चरणों में मस्तक टिकाकर वह प्रेम और श्रद्धा पूर्वक बार बार प्रणाम करने लगा। उन्हें राजसी वस्त्र पहनाकर सेनापति सिपाहियों के साथ नगर की ओर चल पड़ा। बिट्ठू चमार के चले जाने के बाद बादशाह बेचैन हो गया। उसका खाना पीना सब छूट गया। वह उस चमार के वियोग में अधीर होकर पागल सा बन गया। बिट्ठू बिट्ठू की पुकार से राज दरबार में बड़ा कौतूहल छा गया। बादशाह ने अपने मनहर बिट्ठू को ढूंढ लाने की आज्ञा दी, पर बिट्ठू का मिलाप इतना सुलभ कहाँ, वह तो कभी का कहीं चलता बना था। फिर भी राजाज्ञा पाकर उसकी खोज के लिए घुड़सवार निकल पड़े। उसका पता नहीं लगता है। यह सुनकर स्वयं बादशाह भी बिट्ठू कहाँ है, बिट्ठू कहाँ है की पुकार मचाता हुआ राजधानी से बाहर निकल पड़ा। लोगों के आश्चर्य आदि की कुछ भी परवाह न कर जब वह थोड़ी दूर गया तो सामने से श्री दामाजी आते हुए दिख पड़े। उनको देखते ही वह तुरंत दौड़कर वहां जा पहुंचा। प्रेम पूर्वक उनको गले से लगाकर कहने लगा, दामाजी बतला दो, इस पापी को बतला दो, बिट्ठू कहाँ गया। मुझे एक बार उसके सुंदर मुखड़े को मन भर निहार लेने दो। बस दामाजी, देर न करो, मेरे प्राण निकल रहे हैं। दामाजी ने विस्मित होकर पूछा, हुजूर कैसा बिट्ठू, मेरा उससे क्या संबंध, मेरी उससे क्या जान पहचान। बादशाह बोला, वही आपका सेवक चमार, उसी के हाथ तो आपने भंडार के रुपए जमा करवाए थे। वह कंबल और लकड़ीधारी सेवक आपका ही तो था। क्या जानबूझकर आप अनजान बनते हैं? क्या इस अधम को अपनी कृपा से कृतार्थ न करेंगे? अब तो दामाजी सब रहस्य समझ गए। उनके नेत्र जलप्रपात बन गए, उनका शरीर पुलकित हो उठा, वाणी गदगद हो गई। इसी प्रेम विभोर अवस्था में वे जोर से गा उठे, हर हर विठ्ठल जगद उद्धार, जाहला महार जस माठी, धन्य वेद रीचा बादशाह, त्याचा केला मी मन न्याय। इसी प्रकार उन्होंने मराठी भाषा में 5 पद गाए, जिनका अर्थ इस प्रकार है, शिव शिव, जगत का उद्धार करने वाले भगवान विठ्ठल को आज मेरे लिए चमार बनना पड़ा। बेदरी के बादशाह को धन्य है, मैंने तो उसके साथ अन्याय किया था। धान लुटवाकर मैंने अपने लिए पूर्ण हानिकर कार्य किया था, परंतु मेरे लिए षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान ने अपने ईश्वरत्व को छोड़कर कैसा वेश बनाया। आपने पैरों में फटी जूतियां पहनी, कमर में जीर्ण लंगोटी धारण की, सिर पर चिथड़ों की पगड़ी पहनी, कंधे पर काली कंबल डाली, गले में काला डोरा पहना और मुख से जौहार जौहार पुकारते हुए वहां पहुंचे। भगवान मेरे नाथ, आपने वह क्या किया? आप तो मेरे सारे सुकृतों के परम फल हैं। हाँ माधव,
आपने इस नीच के लिए चमार का बाना स्वीकार किया। मैं तो इसी आग से जल रहा हूँ नाथ। मैंने जिसका अन्न लुटवाया था वह मेरे प्राण लेने के सिवा और क्या करता। फिर हे गुणों के आगार जगदीश्वर, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया। इतना कहकर दामाजी पंत मतवाले से हो पांडुरंग पांडुरंग पुकारने लगे। दयामय भगवान ने बादशाह और दामाजी दोनों को पुनः दर्शन दे कृतार्थ किया। धन्य प्रभु आपकी भक्त वत्सलता। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। प्यारे भक्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें और आप प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से बोलिए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।